हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक के बारे में कि उसे कैसे चेक किया जाता है। तो आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलिए देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक में क्या डिफरेंस होता है और कैसे उसे चेक किया जाता है। 99% लोग जो डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक चेक करते हैं वो टूल्स के थ्रू करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमें किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक हाइपर लिंक या फिर अपने एंकर टेक्स्ट को कि वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि नो फॉलो बैकलिंक कैसे चेक करते हो, डू फॉलो बैकलिंक कैसे चेक करते हो, तो हम बताते हैं कि हम टूल्स के थ्रू चेक करते हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि हम अगर हमें चेक करें तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए एक डू फॉलो बैकलिंक रखा है और एक नो फॉलो बैकलिंक रखा है, जिसमें से आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे दो बैकलिंक है, इसे आप सभी जानते हो। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए रखा है, मैंने ये बैकलिंक नहीं क्रिएट किया है। और एक ये है बैकलिंक, ये भी फॉर एग्जांपल के लिए रखा है। आप देख रहे होंगे मेरे पास साइन इन लॉग आउट कुछ भी नहीं है, साइन इन लॉग इन और साइन अप। तो हम सबसे पहले ये सभी को पता है, हम यूज़ करते हैं इसे क्लासिफाइड सबमिशन के लिए। तो मैं चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं, इस पर क्लिक किया, इस पर अपना और इस पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करके, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एंकर आप चेक देख रहे होंगे, ये वाली href, इस पर मैंने क्लिक करने के बाद अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप कर्सर ले जा सकते हो वहाँ पे। इसके बाद चेक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कौन सा टैग लगा है। यहाँ पे टारगेट 3 पूरा प्रॉपर लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। इट मीन्स ये डू फॉलो बैकलिंक है। और अगर इसके ऊपर नो फॉलो लिखा होगा या फिर कुछ भी नो फॉलो या नो एंक ऐसा समथिंग लिखा होगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो वो नो फॉलो बैकलिंक होता है। तो मतलब ईजी तरीका है कि हमने जो भी लिंक लगाया होगा, एंकर टेक्स्ट लगाया होगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट क्लिक पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे हमारा href और हमारा लिंक, हमारा कीवर्ड ये लगा होगा ए टैग के अंदर। वहाँ पे मेंशन होगा कि ये नो फॉलो है, डू फॉलो है। ठीक है, तो ये डू फॉलो बैकलिंक है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आइए हम सेकंड पिंटरेस्ट का चेक करते हैं। मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में बताया था कि पिंटरेस्ट हमें नो फॉलो बैकलिंक देता है, इसलिए मैंने पिंटरेस्ट का एग्जांपल रखा था। तो इंस्पेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, जैसे लाइक कि किसी की प्रोफाइल है, तो हम इस पर क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कर्सर ले जाके चेक कर सकते हैं कि लिंक कहाँ पे है। ठीक है, तो ये लिंक यहाँ पे है। इन्होंने किस तरीके से लिंक बनाया आई डोंट नो, बट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये इनका लिंक है वेबसाइट का। और यहाँ पे इस पे rel जो टैग लगा है, यू कैन चेक, ये है नो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे नो इंडेक्स भी लिखा होता है, सॉरी नो फॉलो भी लिखा होता है। तो इसका मतलब ये नो फॉलो बैकलिंक है, जहाँ पे भी ये चीज़ लिखी होगी। ठीक है, तो ये है नो फॉलो बैकलिंक। अब सबसे बड़ा इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता, कि लोग बोलते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक ही बनाने चाहिए, नो फॉलो नहीं बनाने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दोनों तरीके के बैकलिंक बनाने चाहिए। आप डू फॉलो पे फोकस करोगे, डू फॉलो की वेबसाइट्स बहुत कम होती हैं, बहुत कम वेबसाइट्स डू फॉलो लिंक्स देती हैं। तो इसमें इसलिए होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूँ आपको। जो डू फॉलो बैकलिंक है, ये वो लिंक होते हैं जो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। लाइक आपका जो DAP होता है, जो भी गूगल की तरफ से दिया गया है, उसको ये बढ़ाता है। अगर किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को डू फॉलो बैकलिंक मिलता है, तो सर्च इंजन उसको पॉजिटिव सिग्नल समझते हैं और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव हो सकती है उससे। तो डू फॉलो का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी, जब भी डू फॉलो बैकलिंक मिलता है आपकी वेबसाइट को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, लाइक जैसे जस्ट लाइक यही है, ये इंडेक्स हो गया, गूगल ने इसको इंडेक्स कर दिया और ये आपकी वेबसाइट को लिंक जूस प्रोवाइड हो गया, तो ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को अप करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नो फॉलो बैकलिंक इंपॉर्टेंट नहीं होते। नो फॉलो बैकलिंक ये लिंक आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली रैंकिंग में नहीं उठाते, लेकिन स्टिल यूज़फुल होते हैं, मतलब यूज़ के तो ये भी हैं।
तो आपको दोनों तरीके के बनाने हैं। ये क्यों यूज़फुल होते हैं? नो फॉलो बैकलिंक में वेबसाइट ओनर सर्च इंजन को ये सिग्नल देते हैं कि उन्हें इस लिंक पे अपना लिंक जो शेयर नहीं करना, क्योंकि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के पास बहुत सारा ट्रैफिक है, बट ये क्या कर रहा है, ये सर्च इंजन को बता रहा है कि जो मेरी वेबसाइट का लिंक जूस है, जो अथॉरिटी मेरी वेबसाइट की है, इस वेबसाइट की अथॉरिटी अगर ये पास करेगा तो इसकी डाउन नहीं होगी, बट ये चाहता है कि जो अथॉरिटी मेरी है वो मैं किसी और वेबसाइट को पास नहीं करूँ, इसलिए इसने टैग लगाया होता है। ये ऑटोमेटिक सेटअप नहीं होता है। वेबसाइट्स के ओनर, जिसने वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है या इसलिए जिसने वेबसाइट डिज़ाइन करी है, उसने ये टैग दिया होता है कि कोई भी अगर मेरी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की वो लिंक जाए तो वो नो फॉलो जाए, लिंक जूस ना मिले। इतना क्लियर हो गया? मतलब नो फॉलो बैकलिंक आपकी रैंकिंग पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालते, पर ट्रैफिक ला सकते हैं। आपने चेक किया होगा कि पिंटरेस्ट से हमारी वेबसाइट पे मिलियंस में ट्रैफिक जाता है। अगर मैंने इनके फॉलोवर्स आप देख सकते हो 66K, इतने इंस्टाग्राम पे भी नहीं होते कई लोगों के। तो अगर जो भी इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करता है, मतलब पिंटरेस्ट पे इनकी प्रोफाइल पे आया, किसी को इनकी कोई रेसिपी अच्छी लगी या जो भी ये हेल्थी स्नैक्स के बारे में बता रहे हैं, इनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मान लो ये चीज़ है, मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कैसे बनता है या फिर इसकी रेसिपी क्या है, तो मैं इनकी वेबसाइट पे क्लिक करूँगी। मैंने इनकी वेबसाइट पे क्लिक किया, देन मैं इनकी वेबसाइट पे चली गई, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पड़ गई। इससे क्या हुआ, बेशक लिंक जूस नहीं मिला, मतलब DAPA नहीं बढ़ा हमारी वेबसाइट का, बट हमें स्टिल ट्रैफिक तो मिल रहा है ना। तो ये कन्फ्यूज़न प्लीज़ अपने माइंड से हटा दो कि मेरी वेबसाइट को डू फॉलो बैकलिंक ही चाहिए, नो फॉलो नहीं चाहिए। नो फॉलो बैकलिंक भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने डू फॉलो बैकलिंक है। अथॉरिटी के लिए डू फॉलो बैकलिंक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे चेक करते हैं और इन्हें किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो प्लीज़ कभी भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आए तो प्लीज़ ये मत बोलना कि डू फॉलो बैकलिंक ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे माइंड में है कि हमें बस डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, नो फॉलो नहीं चाहिए। दोनों ही बैकलिंक इंपॉर्टेंट होते हैं, बस अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं दोनों ही। अब पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट्स पे मैं अगर काम करना छोड़ देती हूँ, जो कि हमारी वेबसाइट पे अच्छी रैंकिंग भी ला सकती है, ट्रैफिक ला सकती है, रैंकिंग नहीं भी लाती तो ट्रैफिक तो लेके आएगी ना। अब यहाँ से मैं इसकी वेबसाइट पे जाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ट्रैफिक बढ़ा। अगर ट्रैफिक बढ़ा, अगर ये आप देख रहे होंगे ये ब्लॉग की वेबसाइट है और इसके ऊपर एड्स लग रखी हैं, तो आप देख रहे होंगे इससे रेवेन्यू तो इनका जनरेट हो ही रहा है ना, ट्रैफिक तो मिल रहा है। क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ट्रैफिक और रैंकिंग और DAPA दो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ये मिक्स है। और आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल। DAPA का अलग रोल है, ट्रैफिक का अलग रोल है। DAPA से ट्रैफिक आता है, बट ट्रैफिक किन किन और सोर्सेज से भी आता है, वो आपको पूरी चीज़ समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पूरा SEO समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज़ होती है। मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप फॉलो कर रही हूँ, मेरी एक SEO की ये सीरीज़ है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हों, मैं उसके ऊपर भी आपको ऐसी वीडियोस बना के दे दूँगी। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कौन से टॉपिक पे बनाना है। एक एक कमेंट का मैं आंसर खुद दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, नेक्स्ट वर्क टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हो जाके। उस पर भी हम टिप्स देते रहते हैं या फिर उस पर भी हम कुछ ना कुछ अपनी सर्विसेज के बारे में बताते रहते हैं, तो उस पर भी आप जाके कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट्स के रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी SEO से रिलेटेड, आपको कोई कोर्स करना है या फिर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे विजिट करें या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करें। हम आपके वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। और अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग करनी है, वीडियो एडिटर की ट्रेनिंग करनी है, SEO के बारे में सीखना है या फिर आपको ट्रेनिंग करनी है, हम विद सर्टिफिकेट आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप अलग सेशन होता है, तो आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे नंबर लेके, या फिर हमारे मैं आपको अपनी वेबसाइट का इंटरफेस दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वर्क यू कैन सी आवर वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है, तो आप चेक कर सकते हो हमारी सर्विसेज के बारे में भी। और अगर आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। मेरा नाम ज्योति है। अगर आपको डायरेक्ट मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हो कि मुझे ज्योति से बात करनी है। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप
चेक कर सकते हो। और हमारा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हो, फेसबुक है हमारा, लिंक्डइन पे भी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी हो आपकी। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस चीज़ के एसईओ के इस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, हम नेक्स्ट मंथ दिसंबर या जनवरी 2025 से हम एक एसईओ का या फिर वीडियो एडिटर का एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अगर आपको, हम लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी हो, हम दोनों करेंगे, पेड और फ्री दोनों सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो उसमें आप पता कर सकते हो हमारे नंबर पे कॉल करके। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।